नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलते रहेगा। तो आई आज बात करूँगा मैं साल के अंतिम माह दिसंबर 2024 के विषय में और मिथुन लग्न और मिथुन राशि के बारे में। तो आपका ये दिसंबर माह 2024 कैसा रहेगा उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या देने वाला है, क्या लेने वाला है, अर्थात क्या सुख क्या गम, क्या सुख क्या दुख मिलने वाला है। और ये तो जीवन का अंग है, दोनों सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। मनुष्य कितना भी भागना चाहे तो नहीं भाग पाता है, ना दुखों से ना सुखों से। अब दिक्कत क्या है कि सुख अनुभव कम कर पाता है आदमी, दुख ज़्यादा अनुभव करता है। वो भी मनुष्य की विडंबना कही है या परेशानी कही, पीड़ा तो पीड़ा होती तो है और होती है तो कष्ट भी होता है। कष्ट का अनुभव भी करता है मनुष्य, तो तकलीफ तो होती ही, उसमें कोई दो राय नहीं। सुख का भी अनुभव करता है तो सुख तो सिर्फ मन का ही एक अनुभव का विषय होता है सुख, मगर पीड़ाएं कई किस्म की हो जाती। दुख, शारीरिक पीड़ा, तमाम पीड़ाएं कई किस्म की होती। इसलिए मनुष्य के जीवन में ज़्यादातर देखेंगे तो दुख ज़्यादा रहता है सुख की अपेक्षा। बहुत विरले एक आध तो कोई हो गए तो हो गए। तो ये आगे बढ़ूँ उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना आपसे और है कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि की। तो देखिए, जिनका लग्न मिथुन है तो वो ये बात तो पूरी सटीक बैठेगी, लेकिन जिनका लग्न कोई और मिथुन राशि है तो उनके लिए भी सही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ उसमें फर्क अवश्य दिखेगा। लग्न वालों के लिए या लग्न और राशि एक ही है तो कोई बात ही नहीं, तब तो पूरे ही सही निकलेगा। नहीं तो 80 और 80 कह रहा हूँ 60-40 का फर्क हो जाता है लग्न अगर मतलब प्रभाव क्षेत्र में, प्रभाव में करें वो प्रिडिक्शन में। लेकिन देख दोनों लोग सकते हैं तो, लेकिन मुख्यतः मिथुन लग्न की बात मैं कर रहा हूं। तो मिथुन लग्न वालों के लिए थोड़ा तो ये माह जो है कुछ 19-20 का ही रहेगा और स्थितियां काफ़ी हद तक वो आपके द्वारा ही गड़बड़ होंगी। देखिए क्या है कि कई बातें होती। अभी क्या है कि आपका जो ये माह है वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी से प्रभावित रहेगा और वाणी आपकी ज़्यादातर अच्छी निकलेगी नहीं। अब मैं सलाह ये दे रहा हूँ, बताए दे रहा हूँ, सच क्या उससे सावधान रहेंगे तो भाई एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है, ज्योतिषाचार क्या कहता है, वो जो फ्यूचर आपसे होने वाला है वो अभी बताए दे रहा हूँ। तो बाकी कोई एक ही ग्रह तो होते नहीं। ग्रह भाई राहु की हरकत करें तो राहु जैसा परिणाम। राहु का क्या, घमंड, उत्पाती, मतलब जितनी बुराइयां हैं वो राहु से देखी जाती। गुरु से क्या है, ज्ञान देखा जाता है, और जितनी खूबियां गुरु देखी जाती। तो ये दोनों आपके पास हैं कुंडली में और आपके शरीर में भी उनका हो रहा है। तो हम क्या सलाह देता है एस्ट्रोलॉजर कि ऐसे रहेंगे तो गुरु काम करेगा पूरी कुंडली में आपके ओरा में, लेकिन वो पूरी तरह काम कर जाए ऐसा नहीं होता है। लेकिन सलाह दी जाती क्योंकि थोड़ा तो समझ जाए तो ठीक है, वरना फिर तो बाकी ग्रह तो अपना काम कर ही देते हैं। क्योंकि ग्रह कब काम करते हैं ज़्यादा, जो ग्रह जब ज़्यादा स्थिति में मजबूत रहता है तो वो प्रभावशाली हो जाता है, दूसरे ग्रह को पीछे छोड़ देता है। कभी आप देखेंगे आप भी बहुत अच्छे इंसान हो जाते हैं, कभी आप कोई खुद को लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, इतना बुरा कैसे होता जा रहा हूँ, स्वयं को फील होता। तो कई बार लाचार रहता है मनुष्य, तो वो है तो है, क्या कर सकते हैं कालखंड की वजह से। तो आप जो भी करेंगे इस माह वो आपकी वाणी से निकलेगा और वाणी आपकी थोड़ा अच्छी नहीं निकलेगी। उस पर नियंत्रण रखेंगे तो उसका नियंत्रण क्या है, थोड़ा कम बोलें और पहले सावधान रहेंगे अच्छे ही बोलना। अब एक आध शब्द निकल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले तो पता नहीं रहेगा तो उसे खराब ही बोलेंगे। कटाक्ष जिसको कहते हैं ना, कटाक्ष वाणी, तीखी वाणी जो चुभ जाए सामने वाले को,
इस वाणी का इस्तेमाल करेंगे आप पूरे माह, जिससे आपको समस्या आएंगी। ये पहली समस्या, ये पहली वजह समस्या की। नहीं इस्तेमाल करेंगे कोई बात नहीं। दूसरा क्या है कि अभी आपका गुरु जो सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी हो, वो भी 12वां गुरु अच्छा नहीं होता, विवेक शून्यता रहेगी। और थोड़ी पीछे से अगर किसी की गुरु की दशा वगैरह चल रही तो कुछ समस्याएं दूसरी किस्म की आई होंगी। मैंने कहा ना, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कम हुआ होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रही होगी। और जिनकी नहीं है तो समझ लीजिए कि उनकी आपकी अच्छी दशा चल रही है। हमने कहा ना, गोचर का ग्रह प्रभाव काफ़ी कम देता है, लेकिन कई बार तब ज़्यादा दे जाता है जब खराब ग्रह की दशा चल रही है और वही गोचर में भी खराब आ गया। अब जैसे आपका गुरु खराब है, मिसाल के तौर पे कुंडली में आपके 2 अच्छे स्थान का स्वामी है ना, केंद्र का, 7वें और 10वें का। अब वो पहले से आपकी कुंडली में खराब बैठा, उसी दशा चल के एग्जाम्पल दी। मंगल वैसे भी आपके यहाँ बुरे फल देता है, उसकी दशा चल रही है तो इन दिनों वो परेशानी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा मंगल से सावधान रहने की जरूरत। मंगल नीच का है। कहाँ नीच का होना कोई बुरी बात नहीं है। नीच का ग्रह उच्च का ग्रह वो बात का विषय है, वो तो कॉम्बिनेशन देखा जाता है कुंडली का। आपके द्वितीय स्थान बैठा राहु की दृष्टि उस पर, दसम भाव से, राहु भी मीन राशि में। तो इसलिए मैंने कहा कि बाकी कुछ गड़बड़ नहीं है, आर्थिक समृद्धि और बाकी स्थिति परेशानी ऐसा कुछ नहीं। जो भी बिगाड़ेंगे आप पहले अपनी वाणी से बिगाड़ेंगे। दूसरे स्थान पर मंगल और अच्छे परिणाम देता नहीं मंगल, कारण कि वो 6ठे और 11वें स्थान का स्वामी 6ठे से 6ठा अर्थात परम रोगी है। तो रोग सब शरीर को ही नहीं देता, वो तो देगा ही देगा। अगर दशा चल रही है तो बढ़ा देगा, नहीं तो वाणी का भी रोग हो जाता है। खराब वाणी हो गई तो ऐसे भी अच्छा कहने के बाद आप पश्चाताप भी बहुत करेंगी। बुद्धिमत्ता तो रहती है आपके पास, बुद्धिमान पुरुष है ना। मिथुन लग्न के स्वामी, उसका स्वामी कौन है? बुध है। मिथुन लग्न है आपका तो उसका स्वामी कौन? बुध है। तो कहने के बाद विवेकपूर्णतापूर्ण से समझेंगे, फिर अंदर अंदर थोड़ी परेशानी आएगी, अंदर से गिलानी जिसको कहते हैं, तो वो आएगी। तो उससे आप के शरीर में अर्थात आपके स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। और अगर ये आयु वगैरह ज़्यादा है आपकी तो थोड़ा ध्यान रखें, खुश रहने की कोशिश करें। और खुश कैसे रहेंगे? जब लोगों को अच्छा बोले या लोग आपके बारे में अच्छा बोलें। तो कई बार मनुष्य खराब नहीं बोलता है, कुछ लोग आके उल्टा सीधा बोलते हैं तो उसका रिप्लाई भी देता है तो भी गलत है। लेकिन क्या करेंगे, ग्रह नक्षत्र इसी को कहते हैं। तो सावधान रहिए, वो आपको मालूम है वो कुछ आके उल्टा सीधा बोलेगा। कि राहु की दृष्टि तो है ना मंगल पे, दूसरे स्थान पे। तो राहु वाला कोई व्यक्ति आएगा अर्थात खराब व्यक्ति, कुटिल व्यक्ति, दिख बड़ा सभ्य रहा है मगर उसकी हरकतें कुटिल हैं, आप समझ रहे हैं। तो उनसे सावधान रहिए, उसी कुटिलता से उसका उत्तर दे दीजिएगा। ना क्रोध करें, ना कठिन, मतलब क्या बोलते कड़वी वाली, कुटिलता से उसी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दे दीजिए, मामला सब सही रहेगा। ये मैंने सलाह आपको दे दी, कहाँ की जो मुख्य समस्या है आपकी। बाकी स्थितियाँ ऐसी कुछ गड़बड़ हमको नहीं दिख रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में जाती दिख रही हैं। ऐसा नहीं कि पूरा महीना खराब ही जाएगा, ऐसा नहीं। बुद्ध की स्थिति जैसे जैसे बेहतर रहेगी। अभी बुद्ध भी क्या है कि अष्टम में चल रहा है आपका लग्न का मालिक सूर्य के साथ। तो अस्त है तो ठीक है, लेकिन लग्न का मालिक अस्त होना ठीक नहीं है। वो मैंने ओवरऑल देख लिया है। कई लोग क्या होता है कि ग्रह कहाँ गए किधर गए वो नहीं जानते हैं, लेकिन जो मैं स्थितियाँ कह रहा हूँ उनको मान लीजिए। तो ओवरऑल जो मैं समझा रहा हूँ उसे आप समझ लें, वो समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो क्या है कि लग्न से देखने से ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, चंद्र राशि से देखने थोड़ी कम होंगी, लेकिन होगी तो, क्योंकि चंद्रमा मन है भाई। 2 लग्न से आप व्यक्तित्व है और चंद्रमा से क्यों कुंडली लिखी जाती है? वो मन है। तो जिस तरफ मन प्रभावशाली हो रहा है वैसी वैसी स्थितियाँ आपकी हो जाती हैं। इसलिए घटेगी दोनों तरफ से, वो आप राशि से देखें चाहे लग्न से।
अगर आपका लग्न और राशि दोनों एक ही है तो जो मैं कह रहा हूँ पूरा यही हो जाएगा। मगर लग्न है तो भी यही होगा और राशि है तो भी इसका प्रभाव थोड़ा कम होकर मिलेगा, लेकिन रहेगा। देखिए, व्यक्तित्व जो होता है ना, व्यक्तित्व होता है, उसमें सब आता है। व्यक्तित्व मतलब आप सर से लेकर पैर तक, उसमें सब है, मन बुद्धि सब। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा और कुछ ना करें मिथुन लगन के लोग इस माह थोड़ा सा वाणी पे, और फिर उसके बाद गुस्सा आएगा, और गुस्सा लोग दिलाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको आएगा ही आएगा, ऐसे लोग आते हैं लाइफ में भाई, राहु केतु जैसे, जो दिलाते हैं गुस्सा। और जब सपोर्टर के साथ नहीं देते हैं तो फिर वो प्रभावशाली हो जाते हैं। तो उसका एक ही उपाय है, उनके प्रभाव ना आए तो पूरा मन सुखी रहे। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।